नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर दीपक कुमार जी से जानेंगे कि महिलाओं में सर्वाइकल या सर्विकल कैंसर क्यों होता है, क्या कारण है और आप इसका बचाव कैसे कर सकते हैं। साथ ही आयुर्वेद में कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो सर्विकल कैंसर में फायदेमंद हो सकती हैं। सर, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम भगवान। सर, पूरी दुनिया में महिलाओं में होने वाला दूसरे नंबर का सबसे कॉमन कैंसर है सर्वाइकल या सर्विकल कैंसर। इसका कारण क्या है और क्यों ये महिलाओं में होता है इतना ज़्यादा? हिमांशु जी, अक्सर एक बात मैं कहता हूं कि महिलाओं में निकला हुआ कोई भी अप्राकृतिक स्राव प्रदर कहलाता है। तो जब योनि से डिस्चार्ज होता है, जिसको सफ़ेद पानी या लिकोरिया कहते हैं, वैसे तो कई तरह का सफ़ेद पानी हो, पीला हो, नीला हो, लाल रंग का हो, ये अलग अलग रंग के हैं। लेकिन अक्सर जब महिलाओं में सफ़ेद पानी की शिकायत ज़्यादा आती है, प्रदर की शिकायत ज़्यादा होती है, तो इस चीज़ पे नोटिस नहीं करती, ध्यान नहीं देती। और हमारे देश में आज भी महिलाएं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बात करने में, डॉक्टर के पास जाने में या अपने माँ बाप से, पति से, भाई से बात करने में बड़ा संकोच महसूस करती हैं। और यह बीमारी शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं देती, लेकिन जब ये बीमारी पुरानी पड़ जाती है, 8-10 साल पुरानी, तब शरीर को तो खोखला करती ही है, साथ ही साथ सर्विक्स रीजन में, जब योनि के अंदर सर्विक्स रीजन में कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो धीरे धीरे वो इन्फेक्शन ठीक ना हो तो कैंसर में तब्दील होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और इस बीमारी में अक्सर जब सफ़ेद पानी या वाइट डिस्चार्ज लीक होता है, उसमें बहुत बुरी स्मेल भी आती है, तो लोग ये नोटिस नहीं करते। यदि हम शुरू में इस बीमारी का इलाज करा लें तो काफ़ी हद तक हम इस बीमारी से बच सकते हैं। इस बीमारी को होने के कई कारण हैं। एक, जिन लोगों को HIV एड्स पॉजिटिव हो या herpes सिम्प्लेक्स हो, उनको ये बीमारी तेज़ी से क्लिक करने के चांस रहते हैं। दूसरा, जिन महिलाओं के बहुत से लोगों से संबंध बने हो, अक्सर उन लोगों को भी ये बीमारी, उन महिलाओं को ये बीमारी तेज़ी से क्लिक करती है। तो मल्टीपल पार्टनर जिनके रहते हैं, मल्टीपल पार्टनर हो। तीसरा, कभी कभी कोई इन्फेक्शन हमारे अंदर हो जाता है, चाहे वो बार बार एबॉर्शन कराने के कारण हो या किसी गलत सेक्स के कारण हो, तब भी इस प्रकार की दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले हमको इस प्रकार की चीज़ों से बचना चाहिए। अक्सर सफ़ेद पानी के साथ साथ कभी कभी महीने में उनको 2-3 बार मासिक आने लगता है, तब भी वो अपने घर में नहीं बताती या डॉक्टर से शेयर नहीं करती, किसी को नहीं बता पाती, उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं ले पाते, तब भी ये मान के चलो कि इस प्रकार की दिक्कत आती ही आती है। और अक्सर 40 साल के बाद यह बीमारी बहुत तेज़ी से क्लिक करती है। मेरे पास वैसे कई केस हैं जो कम उम्र के हैं, लेकिन अधिकतर ये बीमारी 40 साल के बाद तेज़ी से क्लिक करती है। तो महिलाओं को 40 के बाद नियमित रूप से जो भी उनका डॉक्टर हो, या अब तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो गई, पहले तो सिर्फ जेंट्स ही होते थे, लेकिन अब तो लेडी डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ आपको किसी संकोच का अनुभव नहीं होता। तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, रूटीन वे में उसको चेक कराते रहें, मिलते रहें। यदि इस प्रकार की कोई दिक्कत है तो बिना संकोच के अपना ट्रीटमेंट जरूर कराएं। इसमें एक टेस्ट होता है पेपिस्मेयर का। वैसे तो ये मॉडर्न साइंस के टेस्ट है, लेकिन कोई चीज़ हमको मिलती है तो उसको अडॉप्ट करने में कहीं कोई बुराई नहीं। महिलाओं को 40 साल के बाद नियमित रूप से 3 साल में एक बार या 4 साल में एक बार जरूर टेस्ट कराना चाहिए। सर्विक्स रीजन से, वेजाइना के अंदर से एक थोड़ा सा या तो बायोप्सी का पार्ट लें या उस पानी को लें जो लीक होता है, उस पानी की टेस्टिंग करें, तो तब पता लगता है कि बीमारी उनको उपलब्ध है या नहीं। जी। और सर, जैसे आपने बताया ना कि 40 साल के बाद ज़्यादा होता है, क्योंकि ऐसा भी है ना, क्योंकि एक बार इन्फेक्शन होने के लगभग 8-10 साल लग जाते हैं इसे पूरा कैंसर बनने में, तो इसलिए 40 साल के बाद ये ज़्यादा कॉमन देखा गया है। तब भी ज़्यादा कॉमन देखे गया। नंबर 2, 40 साल के बाद महिलाओं में हार्मोन्स बहुत तेज़ी से चेंज होते हैं। आपने देखा होगा, जब लड़की पहली बार रजस्वला होती है, पहली बार उसको पीरियड्स आते हैं, तो उसके बहुत तेज़ी से हार्मोन्स डेवलप होते हैं। लेकिन जब एक चक्र आता है पीरियड्स समाप्त होने का, उसके आसपास के समय में भी हार्मोन्स बहुत तेज़ी से चेंजिंग आती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको यदि हम नियमित रूप से या थोड़े अंतराल पे करते रहें तो इस तरह की बीमारी से हम बच सकती हैं। जिन महिलाओं को अक्सर सफ़ेद पानी की या वाइट डिस्चार्ज की शिकायत बहुत रहती हो, उनको एक छोटा सा चमत्कारिक प्रयोग बता रहा हूँ।
यदि महिलाएं इस प्रयोग को करें तो उनको निश्चित रूप से थोड़े समय में भी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, चाहे ईस्ट इन्फेक्शन हो या कैसा भी इन्फेक्शन हो, उसमें उनको लाभ मिलेगा। एक जग पानी बहुत गर्म कर लें, जब वह सील गर्म रह जाए उसमें चुटकी भर फिटकरी मिला लें। फिटकरी बहुत इजीली आराम से मिल जाती है, किसी भी पंसारी के यहाँ से आप ले सकते हैं। उस फिटकरी को चुटकी भर लें और उसमें मिला लें। ज़्यादा फिटकरी नहीं लेनी, तो नहीं तो काट हो जाती है। तो उसमें मिला करके 100 ml डिस्पोजल सिरिंज ले लें। उस सिरिंज से दिन में एक बार जब भी समय लगे, नहाते हुए सबसे अच्छा, अंदर तक उस पानी को पिच करें, वॉश करें, तो छोटा मोटा इन्फेक्शन इस प्रयोग से दूर हो जाता है। दूसरा, शिलाजीत। हमारे गायनिक पार्ट में या मूत्र तंत्र में कहीं कोई इन्फेक्शन हो, उसको दूर करने के लिए बहुत अच्छी दवा है शिलाजीत। और मैं तो शिलाजीत के लिए क्या ही कहूँ कि शिलाजीत से ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो इसके निरंतर विधिपूर्वक सेवन से नष्ट ना हो। इसके लिए कहा भी है, न सो अस्ति रोगी ब्रुवी साध्य रूप शिलाजीत यन्न जयते प्रसज्ञ। यानी कि संसार में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो शिलाजीत के सेवन से नष्ट ना हो। और शिलाजीत के हम मिक्सचर से हम दवा बनाते हैं, रत्नगर्भा और रतिगर्भा। ये लेडीज़ के लिए अमृत तुल्य है। इस प्रकार की बीमारियां तो दूर होती हैं, मासिक संबंधित कोई सी भी बीमारी हो उससे भी उनको निजात मिलती है जी। दूसरा, लेडीज़ हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए एक चीज़ है शतावरी। यदि शतावरी का चूर्ण उपलब्ध है तो आप 1-1 चम्मच दिन में 2 बार दूध के साथ सेवन कर लें या पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। और हम इस शतावरी का घन भी बनाते हैं। घन के लिए शतावरी को लिया, उसको पानी में खूब उबाल लिया, उबाल करके छान लिया। जो हमारे पास क्वाथ यानी कि काढ़ा बचा, उसको हल्की आंच पे पका लिया, पानी उसका वेपोराइज हो गया। नीचे जो बचा वह घन सत्व कहलाता है। ये खाने में बहुत ईजी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। 2-2 गोली महिलाएं 40 के बाद यदि नियमित रूप से भी इसको सेवन करते रहें तो उनके जितने भी हार्मोन्स हों, चाहे इजेस्ट्रोन हो, प्रोजेस्टेरोन हो, कोई सा भी हार्मोन्स हो, डिसबैलेंस हो, तो धीरे धीरे वो लाभ उनको मिलेगा, उसमें बिल्कुल बैलेंस आने लगेगा। और इससे बहुत अच्छा लाभ हमको थायराइड में भी मिलता है। अक्सर महिलाओं में 40 के बाद ये समस्या बहुत तेज़ी से क्लिक करती है। हर प्रकार के उनके लेडीज़ के हार्मोन्स के साथ साथ हमारे थायराइड ग्लैंड को भी ये एक्टिवेट करता है। जी सर, आपने शतावरी बताया, किन लोगों को शतावरी नुकसान पहुंचा सकती है, सेवन नहीं करना चाहिए? नहीं, शतावरी एक बहुत अच्छी कॉमन चीज़ है। अश्वगंधा और शतावरी कोई भी व्यक्ति इसको ले सकता है, लेकिन लिमिटेड लेना है। लिमिटेड। अब जैसे मैंने 2-2 गोली बताई है तो 2-2 गोली लें। 2 गोली का मतलब ये मान के चलो कि हमारे पेट के अंदर 1 चम्मच चूर्ण की मात्रा चलेगी। ज़्यादा हर चीज़ की बुरी है, यदि हम इसको ज़्यादा लेंगे तो हमारी भूख कम हो जाएगी। कुछ लोगों को शतावरी के सेवन से वजन बढ़ता है, तो उसको देख लें, दूध के साथ सेवन करें, थोड़ा तला हुआ कम से कम लें। फिजिकल एक्सरसाइज हमको जरूर रखनी चाहिए, तो हमारा वजन बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं बढ़ेगा। जैसे सर आपने बताया ना कि मल्टीपल पार्टनर्स के साथ जब रिलेशन रहता है तो वो भी एक कारण है सर्वाइकल कैंसर होने का। और पुराने जमाने में इसलिए नहीं होता था कि वहाँ मल्टीपल पार्टनर जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती थी। हिमांशु जी, हमारी पुरातन पद्धति बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हमारे भारतीय संस्कार, उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं थी। हम उन चीज़ों को अडॉप्ट करते रहें, उन चीज़ों को व्यवहार में लाएं, तो कैसा हो नहीं सकता कि हमको कोई दिक्कत हो। किसी प्रकार की हमको कोई दिक्कत नहीं सताती। और हर प्रकार के कैंसर को दूर करने के लिए हमारे आयुर्वेद की एक बहुत अच्छी दवा है हीरक भस्म। हीरे की भस्म, इसको डायमंड ऐश भी कहते हैं। और इसको बनाने में बहुत समय लगता है। हीरा प्योर कार्बन होता है और कार्बन को फूकने में, इसकी हार्डनेस को ख़त्म होने में थोड़ा समय लगता है। और इसके लिए एक बात और कहिए, जिस प्रकार देवताओं का राजा इंद्र अपने वज्र से, वज्र यानी कि उसका अस्त्र, उस अस्त्र से देव राक्षसों का संहार करता है, उसी प्रकार से आयुर्वेद में वज्र यानी कि हीरा कर्कटाबुद्र का संहार करता है। तो कैंसर में हीरे की भस्म बहुत अच्छा कार्य करती है। जी। और सर वैसे तो सर्वाइकल कैंसर जो होता है, इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस कम है इसके बारे में, इसलिए बहुत से लोग उसको लगवाते ही नहीं हैं। लेकिन सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत जगह सर्वाइकल कैंसर के बारे में पढ़ रहा था, बहुत सी वीडियोज़ भी देखी, तो हर जगह सिर्फ एक चीज़ लिखी हुई है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स मेन कारण है सर्वाइकल कैंसर का। क्या सही है?
मैंने भी आपसे एक बात कही जी। कि हमारे समाज में कामुकता बढ़ गई। जी। तो पहले ये चीज़ इसलिए नहीं होती थी कि पार्टनर बिल्कुल हमारे सात्विक होते थे। हाँ। लेकिन अब ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा विकृत हो गई हैं। कुछ लोगों में इतनी गंदगी फैला दी, कुछ गंदगी इतनी फैल गई समाज में कि इसके बारे में ना ही कहें तो अच्छा। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि हम 2 मिनट के मज़े के लिए कई बार अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरे पास हार्पीस सिम्प्लेक्स के और HIV के बहुत केस आते हैं और सिर्फ 2 मिनट के मज़े के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इसलिए मैं कहूँगा कि हमको सात्विकतापूर्ण और बहुत ही अपना जीवन सादगीपूर्ण जीना चाहिए, तो हम इस प्रकार की विकृत बीमारियों से बच सकते हैं। और कैंसर के लिए मैं आपसे एक बात और कहूँगा, ये बीमारी ऐसी है आदमी को तन से, मन से और धन से, तीनों से बहुत बुरी तरह तोड़ती है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रणाम आपने भगवान। महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी के बारे में हमें इतना कुछ बताया। तो उम्मीद करता हूँ सर की इस इन्फॉर्मेशन के बाद आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी सर्वाइकल कैंसर के बारे में, उससे बचाव के बारे में, कौन सी जड़ी बूटियाँ फ़ायदेमंद है। लेकिन हर बीमारी में प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी होता है उस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए। इसलिए अगर आपको कोई भी बीमारी है तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अगर आपकी कोई भी बीमारी है और उस बीमारी का आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथी ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मैं सर के माध्यम से, अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से कोशिश करूंगा आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया जाए ताकि आपकी बीमारी दूर हो सके और आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। अगर आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सर की कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, जहां से आप सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रणाम भगवान।